आज स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टीपीडी। ईएमएफ और टीपीडी को हम पिछले लेक्चर्स में डिफाइन कर चुके हैं। ईएमएफ होता है पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन सेल इज नॉट इन यूज। जब सेल यूज में ना हो तो उसके टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होता है उसे कहते हैं ईएमएफ। और जब सेल यूज में हो तब उसके टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होता है उसको कहते हैं हम टीपीटी। तो ये हम लास्ट वीडियो में डिफाइन कर चुके हैं। आज इनमें देखते हैं क्या रिलेशन होता है। तो हमें रिलेशन निकालना ये होता है E इज टू V प्लस आई आर। एक वो बना लेते हैं इसके लिए सर्किट। ये की, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ये सेल। मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है सेल का, और करंट फ्लो हो रहा है इसमें I। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ सेल with EMF E is connected with external resistance R when current flowing I in circuit then an internal resistance R of cell come into play। तो ये हमें सेल दे रखा है, ये की है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ये तभी आएगा जब सेल कनेक्ट हो जाएगा, सर्किट कनेक्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस इसमें कितना हो जाएगा ये बताया था। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस आर। ये जानते ही थे V इजिकल्स टू क्या होता है आई आर। तो I इजिकल्स टू हो गया V अपॉन R, ठीक है। तो टोटल करंट इन सर्किट ये हो जाएगा I इजिकल्स टू, यहां हम EMF ले रहे हैं तो E अपॉन R हो गया R प्लस आर। ये टोटल करंट हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, I R प्लस आर इक्वल टू E। तो ये हो गया आई आर प्लस आई आर इक्वल टू ई। अभी हम ऊपर पढ़ा है V इजिकल्स टू आई आर, तो इसकी जगह V आ जाएगा आई आर इक्वल टू ई, और E इजिकल्स टू V प्लस आई आर। ये रिलेशन निकल के आया। तो रिलेशन बिटवीन E एंड V या EMF एंड TPD, यहां ये ध्यान रखेंगे, ये बताया था कि EMF ग्रेटर देन होता है TPD।
कब? जब सेल करंट दे रहा है, और जब सेल करंट ले रहा है इन केस ऑफ चार्जिंग, उस समय टीपीडी ग्रेटर देन होगा ईएमएफ, ये होगा। इफ नो करंट फ्लोइंग, यानी इसको ओपन की बना दें, की को हटा दें, नो करंट फ्लोइंग, तो I इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब यहां I इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? E इजिकल्स टू V, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये रिलेशन था EMF एंड TPD का, तो नोट करिए। अच्छा, 12th बोर्ड एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, अगर वहां वो आता है कोई डेरिवेशन पूछता है ये, तो आपको ये पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, जब ही आपको नंबर सही से मिलेंगे। तो नोट करिए। अच्छा, जिस केस में टीपीडी ग्रेटर देन ईएमएफ होगा, तो वहां हमारा ये जो रिलेशन है क्या बन जाएगा? E इजिकल्स टू V माइनस आई आर, ये बन जाएगा, या V इजिकल्स टू E प्लस आई आर। तो किस केस में ध्यान रखना है? अगर सेल चार्ज हो रहा है, चार्जर में लगा हुआ है, चार्जिंग सेल के लिए ये यूज होगा, क्योंकि वहां क्या हो जाएगा? टीपीडी ग्रेटर देन ईएमएफ, और विदाउट चार्जिंग वाले सेल के लिए ये यूज होगा। तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय।